ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 31 जनवरी 2022। मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रंग क्या है। प्रश्न, अंतर्जामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में पास भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो पास भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत बेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएगी। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भगवान आदि बनाए हैं हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और देवी की कहानी कैसे बनाई है, मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेती है। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। सुता देवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े देवी को मुझा देता है। कभी मुझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहे। तो यह बातें अभी की है। आत्माओं को ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगी। तुम कहेंगी परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आँखों में देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रही है। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेती है। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हुजूर है, परंतु पूछो कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आँखों से देखेंगी ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है, जरूर स्टार मिसल है। देखने में भी आते हैं। खुद आत्मा करती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रुकुटी में बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने? अच्छा, भ्रुकुटी में नहीं, समझो आँखों में है। कहा न कहा है तो सही ना। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान में, इसलिए आत्मा का निवास स्थान कहा यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहते हैं मैं एक शरीर से दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है। तुम पतित बन गई हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी पार्ट है, किसी को दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 16 ही जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 16 ही जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है। अहम ड्रामा के परबस है। अभी तुम ईश्वर के बस हो तो ड्रामा को जानते हो। फिर तुम रावण के बस होने से बुलाते बन जाती हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है। सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनाता है। सचखंड में सच ही होगा।
जुट खंड में जुट का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच ही वार्तालाप न मिले तो तुम जज कैसे करो? बाप कहते हैं, अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करती हो? आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है, फिर निर्लिप्त क्यों कहती हो? परमात्मा के लिए भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धा कहती है, कोई ज्योति स्वरूप कहती है, जानते कुछ भी नहीं। यह एक ही ड्रामा में जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर्स को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रसोईटा है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वह तो समझते आकाश में यह जो स्टार है उसमें भी दुनिया है, वहाँ भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लाट खरीद करेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझते हैं वह सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, अब पुराना जार हो गया है, फिर नया कमल लगता है, क्योंकि जो मनुष्य देवी देवता धर्म है वह प्राय लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति वेद समझाते हैं। फिर यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े जार गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है, फिर पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देती है। पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएगी, परंतु तुम स्थैर्य रहना, कभी किसी का गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं यह बख्शिश है। घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं तो कमजोर बन जाएगी। तुमने तो विकारों का दान दे दिया, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। यह मिसाल वेद बनाया है। हाँ तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेगी तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो न सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता? कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना, परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहती है? परंतु हद से उतरती हो नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है। पहले पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकती हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है? पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा हुआ सर्वव्यापी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। वो याद करते हो तो
जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भल यहाँ सन्मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज है कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगी फलाने चली गई, देखते हो कितने रूप शकर हो जाती है, तूफान में गिर पड़ती है। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबर 1 तो है, कोई की बुद्धि सतु है, कोई की रजू तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतोप्रधान है, वह रजू तमो में है। सारा सर्विस के ऊपर मदर है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे शतप्रधान बुद्धि है, और हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं, बाबा तुम्हारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे, नंबर 1 भूल तो यह है तो जो तुम सर्विस नहीं करती हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगी। सर्विस तो देखने में आते ही है ना। कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, भल गुपिरा मारते हैं। हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस कर नहीं सकते हैं। यह बहुत सहज, जार ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ है। पूछा जाता है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गवाया है। हमने भी गवाया हुआ बच्चा फिर से प्यारा है। निश्चय होने से जोत वर्षा पाने लग पड़ेगी, परंतु किसी का तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। तकदीर भी तदबीर कर नहीं सकते, यह भी जानते हैं। वह बाबा ने अंतर्जामी मैं हूँ बाहर जामी, ऐसे नहीं। सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठ कर बताएगी। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दी नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धियुक्त निकाले बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेगी तब याद कर सकेंगी तो अमृत बेले का अवसर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फिरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं। अनेक मंत्र है। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त है, साधु साधना करते हैं। घरबार जंगल में जाती है, यह भी साधना है ना। हठ युग मार्ग भी ड्रामा में है। यह तो जाना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देती है। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देती, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू है। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं को लाइन में आ जाती है। यह वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगी। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर्स न हो तो बदले में कोई और एक्टर्स डाल देती है। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगी। चैतन्य नाटक होती है। इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहेंगी। इनमें कोई शेष नहीं हो सकती।
मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को प्यारे, परंतु ड्रामा में यह शेष हो नहीं सकते। यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा है, इसमें कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करती। समझते भी है कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जगह फिर रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करे उसकी फुर्सत नहीं है। पुराने बालों को ही बुद्धि में नहीं सकता। तूफान लगती रहती है, आगे साल बुद्धि को पाते रहेंगी, बहुत आएगी, समझने की कोशिश करेगी। मौत जब तकदीर आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि बिना आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है, फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हैं। अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म बिना हो, विकर्म बहुत हो, टाइम लगता है। उनको भी कितना समय लगा है, अब तक पॉइंट रही हुई है। हम तो तेतुरुप पीटने आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे सूर की एक कहानी है ना, वह समझते यह गोपरा मारते हैं, एक दिन बिना तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगी, परंतु तू लेट है। यह बेहद की बात, फिर इनसे वह कहानियाँ बना दी है। विक्रम बिना के लिए योग अग्नि से बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगी जो पुराने से भी तीखे जाएगी। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दूरे भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे छाएगी। यह कितनी ताराबत की नॉलेज है। बेरा ही प्यार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, बिना के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विक्रम बिना कर नंबर आगे लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान, संकल्प रूपी बोझ द्वारा वाणी और कर्म में सिद्ध प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। बच्चा और कामना बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज के त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सेक करो, शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः हो सहज सफलता ही है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के किसरे को सलाह दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण लव और ला दोनों का बैलेंस चाहिए। ला में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ओम शांति।